चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कि आर्टिफिशियल और डेटा इंटेलिजेंस में इतना ज़्यादा बूम आया है कि डायरेक्शन देने वाला हूँ, एक रास्ता दिखाने वाला हूँ कि आखिर आप कैसे इन दोनों फील्ड्स की तरफ बढ़ सकते हो, जिससे लेकर आगे 2026, 27, 28, 29 तक तो 110% है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का क्रेज होने वाला है। इस फोन के बारे में मैं बात करूँ, अगर उसमें एआई की फीचर्स नहीं है तो फोन को अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हर कोई ये कह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का कोर्स ले आओ, मुझे सीखना है और हमें इसके अकॉर्डिंग बढ़ना है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में आपको वही करना पड़ेगा जो चीज बूम कर रही है। तो आप वो कैसे सीख सकते हो? अगर यूट्यूब पर मैं आपको बताऊं तो एक भी ऐसा कोर्स नहीं है, एक भी ऐसा लीनियंट और स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है जहां पर आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें सीख सको। हाँ, माना कि ये हार्ड फील्ड है और काफी ज्यादा टफ है और काफी ज्यादा चीजें इसमें सीखने को होती हैं, बहुत ही ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप जाना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, उसके बारे में एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और जो कि आपको बताता है कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी लीनियंट वे में स्टडी कराएगा जिसकी आप NASSCOM के साथ कोलैबोरेशन भी है उसकी। NASSCOM एक ऐसा सॉफ्टवेयर तुम्हारा कोलैबोरेशन है जो कि इंडिया के जो भी स्टार्टअप होते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें स्टार्टअप बूस्ट करने में मदद करता है। तो उसकी कोलैबोरेशन के साथ एक IIDST प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी स्किल्स है उसको अपस्किल करता है। तो उसके बारे में आज ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला शॉर्ट प्लान बताऊंगा आर्टिफिशियल और डेटा एनालिस्ट के बारे में, और आपको एकदम डेप्थ में बताऊंगा कि इसका ऑनेस्ट रिव्यू क्या हो सकता है। तो मेरा नाम है फैज, आप देख रहे हो टेक्नो पॉइजन। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर अभी कर लो, ताकि आपके वीडियो में आपको और भी ज्यादा मजा आए। और इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो है अलग अलग डेटा एंड साइंस और इंजीनियरिंग की सारी वीडियोस मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलती है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है देखने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनके करिकुलम पे मैं गया और इनकी वेबसाइट पे गया और मैंने हर एक चीज़ डेप्थ में पढ़ी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को ऑब्वियस है कि सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि टेक इंडस्ट्री में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे चीज़ें काम करती हैं और वो क्या क्या सीखने वाले हैं और यही प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ करना है, वो सारी डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, बाद में एंड में डिसाइड आपको करना है कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले, इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर टेक अपस्किलिंग, ये ऐसा कहते हैं। NASSCOM के साथ इनकी कोलैबोरेशन है और फ्यूचर स्किल्स प्राइम के साथ इनकी कोलैबोरेशन है बेसिकली। ठीक, तो अपना जर्नी अगर आपको किक स्टार्ट करना है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका स्लोगन ही वही है। ये मोस्टली फोकस अभी इस टाइम यही कर रहे हैं। व्हाई आई एम प्रमोटिंग दिस? द थिंग इज कि देखो भाई, आज के टाइम पे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड हद से ज्यादा है और वो 2027, 28, 29, 30 तक बूम ही करेगा, ये बात आपको भी मालूम है, और बहुत ज्यादा बूम करेगा। तब तक हो सकता है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाए और आगे इसमें भी कुछ डेप्थ वाली चीजें आ जाए, जैसे डीप लर्निंग या फिर और भी अलग अलग मॉड्यूल्स जो होते हैं, वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, आज भी अगर आपके रेज्यूमे में एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर रेज्यूमे में और उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है वहां पर। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आज के टाइम पे इतना ज्यादा हो चुका है मैंडेटरी। तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाना, स्ट्रक्चर्ड रिव्यू देना और कुछ चीजें आपके लिए मदद करना मेरा हमेशा से मोटिव रहा है। तो पहले भी मैंने आपको हर चीज बताई है कि स्ट्रक्चर्ड कोड एक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है अभी। वेबडी का मिल जाएगा आपको, DSA का मिल जाएगा, बट एक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि कहाँ से आप सीख सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, अगर आपको सीखना है। तो ये कहते हैं कि हम ही क्यों, कि इसका फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ मैं IIDST का। इट इज टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIDST बेसिकली। ठीक है, तो ये डेटा साइंस जो भी इंडिया से एस्पायरिंग डेटा साइंस है, जो कि इसकी फील्ड में जाना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपना करियर यहाँ से परस्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड पे डेफिनेटली हेल्प करेंगे। साइंस के कुछ जॉब रोज निकल के आते हैं। तो देखो, डेटा साइंस ही क्यों चूज करना है? क्योंकि हर बार अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर फील्ड में गेन करते जाते हो, आपका 34% प्लस हाइक होता है। 2 साल के एक्सपीरियंस के 34% हाइक मिलेगी आपको आपकी सैलरी में बेसिकली। और फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बूम आ चुका है, फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी टाइम पहले से बूम था इसका, बट अभी इंडिया में कुछ ज़्यादा ही बूम आ चुका है। हर कोई डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड कर रहा है। जॉब रोल्स आते हैं इसमें कौन कौन से? डेटा एनालिस्ट,
डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर बेसिकली, और मशीन लर्निंग इंजीनियर, और तुम्हारा हो गया ऐसे ही बहुत सारे जॉब रोल्स तुम्हारे अवेलेबल हैं राइट नाउ। और पावर बीआई डेवलपर भी हो गया, गूगल का एक प्रोडक्ट है, तो बीआई डेवलपर भी बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट में डिमांड करता है, जो कि आप पर्टिकुलर डेटा पे रिसर्च करते हो, न्यूरल डीप लर्निंग पे काम करते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, जो कि आपको हर कोई नहीं पढ़ा सकता, एक प्रोफेशनल ही पढ़ा सकता है। तो ये ऐसा मानते हैं। और बाकी ये इनके पास एक बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ का आपको 1 आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलेगा, जो कि प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है अगर आप इनका डेटा साइंस कोर्स लेते हो तो। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है और कैसे प्रॉपर करियर गाइडेंस आपका डेटा साइंस में कैसे रहने वाला है, वो 1-on-1 मेंटोरशिप करके ये बताएंगे। इनका ये कहना है। 6 मंथ की इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ क्लासेस जो भी रहेंगी वो लाइव चलेंगी। आपको ये चीज स्ट्रिक्टनेस लाइव क्लासेस मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप जरा भी आपके प्रोक्रेस्टिनेशन आता है दिमाग में कि भाई मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, इफ यू हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप पर्टिकुलर चीज आपकी छूट जाती है। बट लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स तो मिलेगा, वो टेंशन नहीं है, बट आप पीछे होते जाते हो। और अगर आप जितना पीछे होते जाओगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये एक माइंडसेट होता है इंसान का। तो आप उस चीज से बचने के लिए हमेशा लाइव क्लास अटेंड करते हो, चाहे जो सिचुएशन आपके पास आए, बट आप करियर को हमेशा अपने इंपॉर्टेंस देते हो। तो दैट इज द गुड थिंग इन लाइव क्लासेस। तो ये लाइव क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, दैट इज द थिंग आई लाइक द मोस्ट। 1-on-1 मेंटोरशिप तो सब देते हैं, बाकी ये भी दे रहे हैं 1-on-1 मेंटोरशिप। मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट्स और डाउट सबसे ज्यादा मैटर करता है। थोड़ी मैथमेटिक्स होती है, बट उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग। इनकी कहने का मतलब यही है कि पीयर टू पीयर लर्निंग कराएंगे एक एक स्टेप पर। और दूसरी चीज ये कि 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगर इतने देखो, अगर प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जर्नी में मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप एक ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हो। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी चीज अगर मैं सीखने जाता हूँ रिगार्डिंग आईटी इंडस्ट्री में, जो भी चीजें प्रोफेशनली चल रही हैं, तो अगर आप ट्यूटोरियल में फंस जाते हो तो आप ट्यूटोरियल में ही फंस जाते हो। फिर आप कंपेरिजन करते हो कि कौन सा कोर्स अच्छा है, किधर आपको जाना चाहिए, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, शायद ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप कोई भी चीज के पर्टिकुलर थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप कोर्स से आप एक बार ट्यूटोरियल से चीजें सीख लो। जस्ट सीखने के बाद अब सीधा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाओ और प्रोजेक्ट अच्छे से करो। एंड दैट इज द फाइनल थिंग यू शुड डू। कि प्रोजेक्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट जितना ज्यादा कर सको, आपको उतना कोडिंग स्किल्स आपकी एनहेंस होगी। तो इनके पास 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आपको केस स्टडीज के साथ हेल्प करेंगे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की तरफ सीखने में, एंड इवन दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। ये चीजें इस चीज का दावा करते हैं, आई लाइक द मोस्ट दिस थिंग ऑल्सो। तो नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं कि अब ये क्या कहते हैं। डेटा साइंस की कुछ डिमांड है, एक चार्ट इन्होंने शेयर किया है। तो डेटा साइंस की तरफ अगर सबसे ज्यादा डिमांड करें इस टाइम, तो इंडिया में 41%, देन उसके बाद पाकिस्तान, देन यूके में है, देन साउथ अफ्रीका, देन चाइना, देन इंडोनेशिया, देन ऐसे बढ़ता जाता है। तो कंट्री में तो सारी डिमांडेबल है अभी, बट सबसे ज्यादा डिमांड और बूम कहाँ पर आया, इंडिया में आया है। तो ये चीज ये अभी बता रहे हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन अबाउट डेटा साइंस बूमिंग। ठीक है, तो इनका कुछ करिकुलम है। करिकुलम के अकॉर्डिंग फेज 1 में सबसे पहले डेटा को एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल के थ्रू। सबसे पहले आपको एक्सेल सीखने को मिलेगा, फिर एडवांस एक्सेल पे जाएंगे, देन स्टोरी टेलिंग, देन डैशबोर्ड क्रिएशन, फिर डेटा एनालिटिक्स के बारे में, एसक्यूएल फॉर डेटा साइंस के बारे में बताएंगे, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, एज वी ऑल नो, तुम्हें भी मुझे भी मालूम है कि मैथमेटिक्स जरूरी है। स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के पूरा का पूरा एक एडवांस वर्जन है। तो ज्यादा मैथ नहीं चाहिए, बट थोड़ी बहुत मैथ चाहिए रिगार्डिंग स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की, और थोड़ी लीनियर और कैलकुलस। तो उसके लिए डेटा साइंस के लिए जितनी भी मैथमेटिक्स चाहिए, और ये इनका फेज 2 में वही सिखाना है कि आप मैथमेटिक्स अच्छे से सीख सकते हो डेटा साइंस के लिए। देन ये आपको सिखाएंगे व्हाट इज पावर बीआई। तो अच्छे से पावर बीआई समझो। पाइथन, दैट इज वी ऑल नो कि पाइथन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फेज 3 में ये पाइथन पढ़ाएंगे। पाइथन के साथ साथ डेटा रैंगलिंग कैसे कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन इंप्लीमेंटेशन। फेज 4 में इनका मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये मशीन लर्निंग अप्लाई कराएंगे आपको। मशीन लर्निंग बिग डेटा हो गया और एमएल मशीन लर्निंग ऑप्स हो गया, राइट। फेज 5 में आपको एक एडवांस डेटा साइंस बताएंगे, जो कि डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, पर ठीक है, डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो फेज 5 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इतना फेज 5 आपको पूरा करिकुलम है इनका। जेन एआई, आपको मालूम है जनरेटिव एआई, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस टाइम में। जेन एआई और गिटहब के बारे में भी बताएंगे सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं। एक करियर ट्रैक भी होगा आपका, जहां पर एक एडवांस प्रोग्रामिंग आप सीखोगे डीएसए की हेल्प से, और वहां पर आप साइड बाय साइड करियर प्रोग्रामिंग भी करते रहो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करते रहोगे। सॉरी फॉर ऑटो करेक्ट जो भी था।
तो आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साथ में डीएसए को लेके चलते हो, भाई ये चीज तो बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। अगर डेटा एनालिटिक्स आप साथ में पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट साइड में हो, इवन दो यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, डीएसए कर रहे हो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, करियर ट्रैक भी आपका बन रहा है बेसिकली, तो मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज है। तो बाकी आपकी प्रोफाइलिंग वगैरह है कि रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे होती है और कवर लेटर कैसे करना है, लिंक्डइन को और गिटहब को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, पूरा पैकेज है। और सॉफ्ट स्किल कैसा है, आपकी सॉफ्ट स्किल बताएंगे इंटरव्यू आपको कैसे देना है, एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ विल यू सेल योरसेल्फ बेसिकली, कि आपको खुद को कैसे बेचना है सामने वाले को, तो वो सारी चीजें इसमें बताएंगे। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी है, और इनके कुछ एलुमिना है जो वर्क करते हैं ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े टेक्स में, जैसे एसेंचर हो गया, और एक्सेंचर के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, और ऑप्टम हो गया, एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओप्पो और डेलबर्ग, विप्रो, तो बहुत बड़े बड़े इसके एलुमिनाय हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। लर्नर्स भी कुछ हैं ऑलरेडी जो सीख रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कमेंट वगैरह किए हैं, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। बेसिकली हम करिकुलम और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनका कहना क्या है। तो प्रोग्राम के बाद आप पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम फी, अच्छा ओके, सबसे अच्छी चीज मेरे को बताना भूल गया कि अगर आप प्रोग्राम, मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी जो मेजर फीस रहेगी, मोस्टली जितनी ज्यादा फीस होगी, मोस्टली जो फीस होगी वो सारी कवर होगी आपकी प्लेसमेंट लगने के बाद। आप प्लेसमेंट आपकी जैसे ही हो जाए उसके बाद आप पेमेंट करते हो, दैट इज द गुड थिंग। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है कि आप प्लेसमेंट पे तभी करना जब आपकी प्लेसमेंट लग जाए। पूरा मेन जो इसका मेन फीस है, बस कुछ अमाउंट ये ऑलरेडी लेते हैं आपके कोर्स स्टार्ट होने के पहले, तो वो चीज आप देख लेना, बट मेन अमाउंट जो जितना है वो आपके प्लेसमेंट के बाद ही लगने वाला है। ठीक, आप इंस्टॉलमेंट के साथ इजीली दे सकते हो, तो उस चीज की वैल्यू आप देख सकते हो कि आप इंस्टॉलमेंट में कैसे कैसे पे करना चाहते हो, वो आप पे कर सकते हो। करिकुलम की टेंशन मत लो, करिकुलम जितना भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें एकदम डेप्थ में लिखा है कि आपको क्या क्या कब कब कौन से फेजेस में पढ़ाया जाएगा, टाइम कितना लगेगा और कितने भी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक, अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पे। तो देखो, पैसे आपके लगने हैं, समझना आपको है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग ये अच्छा है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग भी चीजें हैं, इन्होंने दावा किया तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा मेरे को बेस्ट लगी है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है कि चीजें कैसी कैसी सीखनी चाहिए इंसान को, तो उन्होंने वैसे ही सिखाई है। आपका करियर भी सेट हो रहा है, साथ में आपका जो मेन डेवलपमेंट साइड है वो भी आपका सेट हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया चीज है। एक बार ट्राई जरूर करना, इस चीज के बारे में देख लो, अच्छे से रिसर्च कर लो। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मुझे लेजिट लगी है, और मुझे आपने बोला था सीखने का एक तरीका बताओ, बहुत लोगों ने मुझे बोला था डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताओ, कहाँ से सीखे। यूट्यूब पे कोई कोर्स नहीं है, तो मैंने कहा ये बेस्ट कोर्स है, बहुत नॉमिनल फीस वगैरह है इसमें, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको A to Z सारी चीजें क्लियर करते हैं और आपको इंडस्ट्रियल रेडी बनाते हैं। इसमें सारे फीचर्स तो इंक्लूड है यार, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू प्रिपरेशन और तुम्हारी 1-on-1 मेंटरशिप, सारी चीजें तो इंक्लूडेड है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार ये चीज कर सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू यू, ये चीज आपके ऊपर है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ऐसे ही मजेदार वीडियोस में लाता रहता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक सेकंड इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको इसके बारे में जितने भी कोर्स वगैरह है सब कुछ, लिंक से लेके एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा, चेक जरूर करना। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।